भारतीय पौराणिक कथाओं में कई रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां हैं, लेकिन राजा त्रिशंकु की कथा विशेष रूप से रोचक और अनोखी है। त्रिशंकु अयोध्या के राजा थे, जिनका मूल नाम सत्यव्रत था। उनकी यह अद्वितीय इच्छा थी कि वे अपने भौतिक शरीर के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश करें, अर्थात मरने के बाद नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए। यह इच्छा स्वर्ग के नियमों के विपरीत थी, इसलिए देवताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। स्वर्ग में प्रवेश केवल मृत्यु के पश्चात ही संभव था, और वह भी उन्हीं के लिए जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हों। जब देवताओं ने त्रिशंकु की यह इच्छा ठुकरा दी, तो उन्होंने महान ऋषि विश्वामित्र की शरण ली। ऋषि विश्वामित्र अपनी अद्भुत तपस्या और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए विख्यात थे। उन्होंने त्रिशंकु की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया और अपनी तपोबल से उन्हें स्वर्ग की ओर उठाना आरंभ किया। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया और उन्हें धरती पर वापस भेजने का प्रयास किया। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिशंकु को आकाश में ही रोक दिया, जिससे त्रिशंकु न तो स्वर्ग में जा सके और न ही धरती पर वापस लौट सके। वे आकाश में एक विचित्र स्थिति में उल्टे लटके रहे, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा जाता है। ये कथा कई गहरे संदेश देती है। यह न केवल देवताओं की शक्ति और मानवीय इच्छाओं के संघर्ष को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कई बार मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां न तो वह आगे बढ़ सकता है और न ही पीछे हट सकता है। त्रिशंकु की यह कथा आज भी उन अधूरी इच्छाओं और परिस्थितियों का प्रतीक है, जिनमें मनुष्य अधर में लटका रहता है।